हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। दुनिया थोड़ी बेहतर है। असल में यूएस ने क्यूज अच्छे दिए, ओवरनाइट अच्छी तेजी बनी। अच्छी तेजी मतलब एक फ्लैटिश ओपनिंग, उसके बाद स्क्रीन पे उछाल, आधे से 1% यूएस के बेंचमार्क्स फिर मोमेंटम में आते हुए। नैस्डैक तो बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट डे है जब मजबूती के साथ, बढ़त के साथ यूएस में कामकाज करता हुआ नजर आया। थोड़ा बहुत मूड सुधरा है। इक्विटीज पे रिस्क ऑन ट्रेड्स लौट रहे हैं टेबल पे, ये कह लीजिए। बहाने ढूंढे जा रहे हैं उस रिस्क ऑन को लाने के लिए टेबल पे, क्योंकि फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच से तो ऐसा कुछ बदला नहीं, लेकिन फिर भी मोमेंटम पकड़ा यूएस के बाजार में। जब वो पिच देखेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे मामला है क्या। पर यूएस, हम कल जब बंद हो रहे थे यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट, एक्चुअल सेशन में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, तो थोड़ा सा मूड सुधरा है। इसीलिए एशिया लेकिन और एसजीएक्स भी फ्लैटिश ओपनिंग के ही, इन ग्रीन कह लीजिए, लेकिन लार्जली फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस पूरे एशिया से आते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसे में जरा पिच का कैमरा दिखाइए। आज कौन सी पिच है? एक तो स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही है स्टेडियम में। पिच तो सख्त वाली दिख रही है आज। पिच आज सख्त है। देखिए क्या है कि मूड स्विंग्स है ना, डेली बेसिस पे। आज मूड ऐसा है, इवन घंटे घंटे के आधार पे। आधे दिन मूड ऐसा, आधे दिन मूड वैसा। तो आज का मूड लोगों का है कि आज मैं खरीदूंगा कुछ भी हो जाए आप, क्योंकि मैंने मान लिया कि कल इन्फ्लेशन कम हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो आज इसीलिए मैंने सख्त पिच दिखाई कि शुरुआत में आपको आधे दिन का मूड तो अच्छा दिख रहा है, सेकंड हाफ को मूड गड़बड़ा देखा जाएगा जैसा ग्लोब बिहेव। हाँ, अभी तो शुरुआत अच्छा है। नहीं, ग्लोब की मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो ये एफआईआई की चिंता है, जो इधर आके दोपहर में बेचना शुरू कर देते हैं। 3000 करोड़ कल बेच दिया, ये बड़ी चिंता है। तो पिच आज अच्छी है, ठीक ठाक है, क्योंकि यूएस में शुरुआत बहुत ही सुस्त थी। वहाँ पे 30-40 पॉइंट का मूवमेंट था, बाद में वो जाके थोड़ा थोड़ा ऊपर हुए। तो एक होप ट्रेड बिल्ड हो रही है कि इन्फ्लेशन कम होगा, फेड हो सकता है नरम पड़े, लेकिन ऐसा अभी कुछ लग नहीं रहा। उनकी स्पीच को भी मैंने आपके सामने डिकोड किया, 8 बजे दोबारा कर दूंगा मैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि पिच शुरुआत के हिसाब से थोड़ी ठीक है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा, जब शाम को हम लोग डेटा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड डेटा दिखता है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी ऐसे एसजीएक्स निफ्टी कितना चल रहा है? ऊपर ऊपर है क्या? थोड़ा एकदम फ्लैट है, 14 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसा ऊपर है। ये जो कंफ्यूजन होता है ना, समझ नहीं आता टीम किधर रखा जाए, कौन सी खबर को प्रामुख्यता दी जाए। लेकिन चलिए, खैर जो भी स्टॉक्स एंड न्यूज़ है उसके आधार पर टीम बनी है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉशियस अप्रोच के साथ आपको अप्रोच करना चाहिए। और जहाँ पे बहुत प्रॉफिट अभी भी है और एफआईआई की पोजीशन है, वहाँ तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बिकवाली हो सकती है। अभी एक और दिक्कत है, क्या? खबरों के दम पर टीम नहीं और खबरें नहीं आ रही। तो अब वो बहुत सारी डिराइव्ड है, देखते हैं किस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। खैर, जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है वो रिपोर्ट कर रहा हूं। ये स्टॉक्स आप स्क्रीन पे जरूर ऐड करके चलिएगा आज के लिए। कल फिर से अपडेट आया कि हमारा डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जो कि जिसकी चेयरमैनशिप हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब करते हैं, कल उस काउंसिल ने फिर से 3 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को मंजूरी दी। 3 स्टॉक्स पहले पे समझाता हूं क्या क्या हुआ। 3 स्टॉक्स दिखाना शुरू करें रोटेट करके। बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स, दूसरा एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, और तीसरा जोड़ दीजिए इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। अब डीएसी ने कल एक्सेप्टेंस दिया है 3 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स के लिए, 2 इंडियन आर्मी के लिए, 1 इंडियन नेवी के लिए। 4,275 करोड़ 76 करोड़ रुपए के ये एक्विजिशंस होते हुए नजर आएंगे। तीनों इंडिजिनस बाइंग के आर्म में आएंगे, यानी कि सारी हिंदुस्तानी कंपनीज को ही प्योरली ये सारे ऑर्डर्स दिए जाएंगे। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लॉन्चर्स और एसोसिएटेड सपोर्ट इक्विपमेंट्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स में जो लगाया जाता है उसके लिए, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की मारक क्षमता वगैरह बढ़ाने की कोशिश, उसके लिए ये खर्च किया जाएगा। हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी बने होंगे, उसमें ये ऐड होना, इसलिए एचएएल नहीं मेंशन कर रहा हूं। इन सब के लिए होपिंग कि फायदा मिलता हुआ नजर आए। लार्जली सब कुछ डीआरडीओ के पास जाना है। डीआरडीओ किसको कितना सबलेट करता है वो एक क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन ये सेंटिमेंट्स पे प्ले कर रहा हूं। दूसरा है, इसकी स्पेलिंग से वशराद मिसाइल सिस्टम। ये तो खैर डीआरडीओ डेवलप करता है, डिजाइन करता है। ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
और एक इंडियन नेवी के लिए जो है ब्रह्मोस के लॉन्चर्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, शिवालिक क्लास ऑफ शिप्स और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स या वेसल्स के लिए ये डिप्लॉयमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो ये बेसिकली भारत डायनेमिक्स जो कि जानी जाती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स के लिए, एक उसको लेके चल रहा हूं जिसमें वो तमाम नाग से लेकर वरुण शास्त्र से लेकर लाइट वेट टॉर्पीडोज और सब कुछ बनाना बीडीएल का काम। इंडिजिनसली किसके पास जाएगा? इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है बीडीएल के पास। मिसाइल सिस्टम के लिए सरकारी कंपनी जानी जाती है। अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि मिसाइल सिस्टम्स का जो सपोर्ट होता है वो एक्टिव एंटीना ट्रे यूनिट जो होती हैं, मॉड्यूल्स जो होते हैं, एम्पलीफायर्स जो होते हैं, एंटीनास जो होते हैं, ये सब अस्त्र माइक्रोवेव बनाने का काम करती है। ना सिर्फ इसके अलावा और भी लिस्टेड नॉन लिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनी, अब लिस्टेड स्पेस में नजर आई इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं। और इन सब में जोड़ दीजिए जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारे काम करती है जो मैं मेंशन करा, किसी में खांचे किसी में खोके, सब कुछ बनाने का काम इस कंपनी का है। तो बीईएल को और ये सब कंसोलिडेशन में चले गए थे स्टॉक, बहुत अपटिक्स के बाद करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन में। देखते हैं आज एक टूल पकड़ता नहीं पकड़ता, पर खबर अच्छी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से लगातार मंजूरियां मिलती हुई सारा इंडिजियसली मैन्युफैक्चर करने की कोशिश हो रही है। वापिस ये स्पेस एक्टिव है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने फिर से रिपोर्ट करा था, डीएसी ने पिछले महीने भी, तब तो तगड़ा डोल आउट कर रहा था, और ये एक बहुत मीनिंगफुल नहीं लेकिन लार्जली मिसाइल सिस्टम्स का डोल आउट हुआ है 4-5 हजार करोड़ रुपए के आसपास का। तो ये सब कंपनीज को रख रहा हूं इन ग्रीन आज के लिए। 3 हो गए आपके? 3 हो गए सर। 3 मेरे भी बताता हूं मैं आपको। देखिए मैंने आज मेटल प्ले रखा है, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता और हिंडाल्को, तीनों एक साथ दिखाइएगा। मेटल में क्यों रखा है? क्योंकि ट्रिगर है इसमें कॉपर का। कॉपर के दाम पिछले 7 दिनों में 9% ऊपर चले गए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक हफ्ते में इतनी तेज़ी से दाम कोरोना के बाद से पहली बार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि चीन की तरफ से ह्यूज डिमांड है अब, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है और रियल एस्टेट को पुश करना, इकॉनमी को पुश करना। तो मेटल्स आप देखिए पिछले कुछ दिनों से ओवरऑल मेटल में तेज़ी है, लेकिन उसमें भी हमने ये आपसे कहा था कि नॉन फेरस में ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जिसमें कॉपर है, निकल है, एल्युमिनियम है, इसमें बहुत तेज़ी आ रही है क्योंकि रियल एस्टेट में इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। आपको याद होगा हमने ये आपको बताया था सुबह चर्चा में कि अब फॉरेन ब्रोकरेजेस, जो फॉरेन के बड़े बैंकर्स हैं, वो चाइना में बहुत बुलिश हो रहे हैं। उसमें नया नाम मॉर्गन स्टैनली का भी जुड़ गया है। उनको भी लगता है कि चीन में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। तो कल हम लोग चर्चा करने कहा था, अभी तो शुरुआत देखिए, बहुत लोग आएंगे अभी। गोल्डमैन सैक्स के बाद अब नंबर 2 पे वो आ गए हैं। तो वो बुलिशनेस इसीलिए है क्योंकि इकॉनमी में ओपन अप हुआ है और फिर अब उसी तरीके से एक वाइल्ड डिमांड आपको आती हुई दिखेगी मेटल्स की, क्योंकि चाइना सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं मेटल का, कंज्यूमर भी उतना ही बड़ा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज कॉपर में चूँकि तेज़ी दिख भी रही है तो ये रखना चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये सब उसके प्लेयर हैं। एल्युमिनियम में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एल्युमिनियम में भी डिमांड अब धीरे धीरे पिक कर रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है। डाल्को के आप देखिए अपने यहाँ क्या प्राइस हो गया, कितनी जल्दी। तो मुझे लगता है कि आज इस पर फोकस किया जा सकता है तीनों स्टॉक्स में, क्योंकि एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रही है और दाम बढ़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा इनको मिल सकता है। ओके, अगले 3 रेड लेके चल रहा हूँ। अभी 3 डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज थी, ग्रीन लेके चल रहा था, अलग अलग पेक्स के चलते। पहला है सिगाची इंडस्ट्री, जिसको हमने पिछले हफ्ते से अच्छी तेजी मान रहे थे, हरे में रख रहे थे, और बढ़िया तेजी, बहुत बढ़िया मोमेंटम सिगाची इंडस्ट्रीज में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में बना। वजह थी कल जो बोर्ड मीट होनी थी, जिसमें प्रोमोटर्स नॉन प्रोमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना। उससे पहले तेजी बनी, और तेजी किस तरह की बनी ध्यान रखिएगा। सिगाची इंडस्ट्रीज इस मंथ टिल डेट, इस ईयर टिल डेट, जैसा कह लीजिए, हम तो 7 ट्रेडिंग सेशंस ही निकले हैं, 25% का उछाल दिखा चुका है, 338 रुपए पे आ गया। और कल जो आउटकम आया कि 1.1 करोड़ कन्वर्टेबल वॉरेंट्स प्रमोटर्स और कुछ आइडेंटिफाइड नॉन प्रमोटर्स को जारी करे जाएंगे प्रेफरेंशियल बेसिस पे 285 पे। प्रमोटर्स दरअसल वो खरीदारी करेंगे 285 पे। स्टॉक इन एंटिसिपेशन तेजी दिखा के 340 के भाव पे आके खड़ा हो गया। नो डाउट अच्छा खासा पैसा डालने वाले हैं प्रमोटर्स, उससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पर जिस भाव पे जो स्टॉक प्राइस इन कर रहा था, मुझे लगता है उससे तो काफी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट आ गया सीएमपी से। मुझे लगता है ये स्टॉक अब मैं रेड लेके चलूंगा इस समय। सिगाची इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक लाल,
अगला है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम रेड में, ये लेकिन ध्यान रखिएगा 5% के कल सर्किट पे खड़ा हुआ था, सर्किट टू सर्किट चल रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा। बहुत छोटी कंपनी, स्लाइटली इलिक्विड, 5% के सर्किट पे चल रही है, मैं रेड की बात कर रहा हूं, तो है ना, आप समझ ही गए होंगे कॉन्टोर्स कैसे हैं, दूर रहिएगा। लेकिन इसका रैशनल समझाता हूं क्यों मैं रेड इवेंचुअली लेके चल रहा हूं, तो कैरिड अवे नहीं होना है इस 5% के सर्किट से। कल खबर आई कि 10.5 लाख शेयर्स प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पर 266 रुपए पे दे, 266 रुपए, करंट भाव से 8.5% का डिस्काउंट। दूसरी बात, ये जो दिया गया उसमें से ऑलमोस्ट 4.65 लाख शेयर्स, 4.5 लाख से ज्यादा शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड रहे, यानी कि खुद प्रोमोटर्स नॉन प्रोमोटर्स ने छोड़ दिया माल, नहीं सब्सक्राइब करा, जबकि ये 8-9% डिस्काउंट पे ऑफर किया जा रहा था उनको, कुछ पोर्शन किया गया, कुछ पोर्शन छोड़ दिया गया। मैं कर्नेक्स को रेड लेके चल रहा हूं, पर बहुत मोमेंटम में छोड़ देंगे, आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए रखेंगे। तीसरा आनंद राठी वेल्थ, इसके कल रिजल्ट्स आने, रिजल्ट से पहले बहुत तगड़ा रीरेट हुआ, बहुत अच्छी तेजी बनी, कैंडलस्टिक दिखाई 1 महीने का लगातार मोमेंटम के बाद कल वो मोमेंटम फिजल आउट, या फिर कह लीजिए रिजल्ट से पहले की एक्चुअल नर्वसनेस, सच्चाई का सामना, नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है। मैं मान रहा हूं नंबर से पहले थोड़ा सा और प्रॉफिट टेकिंग शायद ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आए, तो इसीलिए आज रेड लेके चल रहा हूं। 6 निपटा दिए, तो अगले 3 मैं भी निपटा देता हूँ। तो 3 मैंने आपको मेटल बताए थे, हिंडाल्को, वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर। अब चौथा स्टॉक है 5 पैसा, इसका रिजल्ट आना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिजल्ट से बहुत होप नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि जो पिछला क्वार्टर है ना, वो ट्रेडर के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं गया है। बहुत सारे जो एक्टिव ट्रेडर्स, देखिए जो नंबर दिखते हैं ना आपको डीमैट अकाउंट के, उसमें कितने एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रोकर जिनके आप नाम सुनते हैं, उसमें भी 35, 36, 40% भी अगर एक्टिव ट्रेडर्स हैं आपके, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो मार्केट की वॉलेटिलिटी और बुलिशनेस देख के नंबर तय होता है। मुझे लगता है नंबर से बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस बार ब्रोकिंग हाउस के नंबर मुझे लगता है थोड़ा सा निराश कर सकते हैं, इसलिए 5 पैसा को रेड में रख रहा हूँ। ये ग्रीन में रखा है, इसको ठीक नहीं, रेड है, ये रेड है, रेड ठीक करिए इसको। और इसके बाद CSB बैंक और फेडरल बैंक 5वां 6वां, ये दोनों हमने क्यों रखे हैं? लोन, गोल्ड वाला जो लोन है ना, उसके देखिए गोल्ड अब 1880 में ट्रेड कर रहा है, 1900 के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। और सारे जो ये गोल्ड लोन कंपनियाँ वही है, बैंक ने बहुत मतलब एग्रेसिव रुख अपना लिया है गोल्ड लोन वाले। इसमें CSB बैंक से हमने बात की थी, उनकी ग्रोथ 46% की है गोल्ड लोन की, और वैसे ही फेडरल बैंक भी है। तो जैसे जैसे दाम गोल्ड के बढ़ेंगे तो आपके पास जो सोना है उसका कीमत बढ़ रही है, तो आपको लोन ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से गोल्ड लोन लोग लेने खूब जा रहे हैं, और उसकी वजह से इन तमाम बैंकों ने छोटे छोटे जो गोल्ड लोन के काम है इसमें बहुत एग्रेसिव हो गए। इनफैक्ट ये एक चैलेंज पेश कर दिया उन्होंने मुथूट और मन्नापुरम के लिए कि बैंक सब इसमें इतना एग्रेसिव होकर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगर बढ़ता रहा तो डेफिनेटली इनका ये जो गोल्ड लोन वाला कार्यक्रम है और तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा। अदर देन नॉर्मल जो इनका बिजनेस है लोन वोन का, तो फेडरल और CSB हमने इसलिए रखा है ओनली बिकॉज कि गोल्ड ऊपर जा रहा है। 6 मेरे भी हो गए। ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लिया, छोटा सा एक ब्रेक, और उसके बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में बैंक हैं 3, ICICI, एक्सिस और HDFC। कल भी रखा था हमने, और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई थी या सस्टेन कर रहे थे, जहाँ पे FI की ज़्यादा बिकवाली है, प्रॉफिट में, वही सब दबाव में रहेंगे। तो बैंक अगर आज नहीं चलती, बैंक निफ्टी नहीं चलती है, तो ये बड़े वाले स्टॉक्स में फिर से प्रेशर रहेगा। कल देखिए खूब गिरे थे ये। हाँ, लेकिन स्क्रीन पर रखिएगा, मान लीजिए बाजार पलट गया और अचानक से काउंटर ट्रेड हो गया, तो फिर बैंक निफ्टी भी वैसे ही चलेगा। तो हमें लगता है, लेकिन फिलहाल इसको रेड में रखना चाहिए। 10वां स्टॉक है HDFC AMC। AMC की स्थिति भी इस समय बहुत बढ़िया नहीं है। एक रिपोर्ट अभी आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो AUM है वो गिरा है। HDFC का AUM 2021 से 2022 के सामने 5,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। 4.5 लाख जो था उससे
घट के 4,45,000 के आसपास आ गया। ये एक चिंता की बात है। 6 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें एक्सिस शामिल है, IDFC शामिल है, टेम्पल्टन शामिल है, जिनके AUM घटे हैं। प्रशांत जैन भी छोड़ के इसको चले गए हैं। खैर दबाव रहेगा। और वैसे भी आप देखिए नवंबर और दिसंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड की SIP घटी है। बहरहाल रेड में रखेंगे इसको। ओके चलिए अगले स्टॉक्स में एक तो BSE लिमिटेड कंसोलिडेट कर रहा था। कल अपडेट आया कि रेगुलेटर सेबी ने एक्सचेंजेस को कहा है कि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे, खबर है, स्टॉक अच्छा है, ग्रीन लेके चल रहा हूं। उत्तम शुगर मिल्स का बड़ा एग्रेसिव केपेक्स प्लान सामने आया। अपनी डिस्टिलरी कैपेसिटी यानी कि इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 150 KLPD से बढ़ाकर 250 KLPD करेंगे अपनी बरकतपुर प्लांट में। केन क्रशिंग कैपेसिटी 23,750 टन क्रश पर डे से 26,200 करने की तैयारी पर। ये स्टॉक बहुत तगड़ा उछाल दिखा चुका है। पहले इसमें कोई कंप्लेंट की है नहीं है, तो अभी भी लग रहा है स्ट्रेंथ के साथ। देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है अपनी इस न्यूज पे। टाटा मोटर्स कंटिन्यू कर रहा हूं। कल मेंशन कर रहा था बेहतरीन Q3 का JLR का अपडेट आया था। बहुत अच्छे मूव स्टॉक ने दिखाए। हो सकता है कल के मूव के बाद आज लाल में रहे, लेकिन रेड पे रखिएगा। गिरावट में फिर मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन सकता है। आपका एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। डेटा पैटर्न्स फाइनली जहां से शुरू करा था टीम को, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। डेटा पैटर्न्स इसीलिए क्योंकि डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे रेडार्स, एवियोनिक डिस्प्लेज, नैनो सैटेलाइट्स, ये सब बनाने का ये कंपनी काम करती है। सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे ग्रीन लेके चलो। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन 10-10 की टीम्स का एक क्विक रैप अप।